हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टडीज में चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक भी यही है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज आर कॉल्ड अ साइबर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हम जो भी कुछ वर्क करते हैं या फिर जो भी कुछ हम काम करते हैं, जो भी कुछ हम एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी एक्टिविटी को हम यहाँ पे साइबर एक्टिविटीज के रूप में जानेंगे। देयर आर अ नंबर ऑफ थ्रेट्स connected with the cyber activities that one may face while using them. ओके, तो यहाँ पे जो भी हम साइबर एक्टिविटीज का जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, थ्रेट्स है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, और जो भी हम साइबर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जो भी डिपेंडिंग अवर एक्टिविटीज, हम उस थ्रेट यानी कि उस प्रॉब्लम के साथ हमें फेस करना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन अ साइबर एक्टिविटीज डू नॉट नो ईच अदर। जनरली अभी जो है, जो भी हम सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो जनरली यही होता है कि हम सामने वाले बंदे को पहचानते नहीं है, फिर भी हम उसके साथ चैट्स और फोटो शेयर या एक्सेट्रा सब कुछ हम करते रहते हैं। नए नए फ्रेंड्स हम सोशल मीडियाज पे बनाते हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स है जो हमारे आसपास रहते हैं, उनसे हम दूर चले जाते हैं। तो यही, तो यहाँ पे ये यही कहना चाहता है कि जो भी हम साइबर एक्टिविटीज जो भी कर रहे हैं, तो जनरली वही होता है कि जो भी दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, हम और एक सामने वाला बंदा, तो हम उसको जानते नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे जो भी कुछ चैट्स और जो भी कुछ एक्टिविटी शेयर करनी होती है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। एंड इफ द इंटरनेट यूजर्स इज अ चाइल्ड, देन दिस कुड लीड टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और अगर यही साइबर एक्टिविटीज करने वाला अगर कोई बच्चा है, छोटा सा 15 ईयर्स से नीचे का या फिर बिलो 18 ईयर्स, तो वहां पे ये जो थ्रेटिंग्स वाला जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको उतनी समझ नहीं होती इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे ये वहां पे प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है। चिल्ड्रन यूजिंग द इंटरनेट शुड टेक केयर एंड लुक अपॉन द इश्यूज रिलेटेड टू साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग एंड साइबर गेमिंग। तो जो भी यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे जो भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वो जनरली ये साइबर बुलिंग या फिर साइबर ग्रूमिंग या फिर यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स जैसे थ्रेड्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, वहां पे फंस जाते हैं। ओके, यानी कि उनको वहां पे वो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये साइबर बुलिंग क्या है, साइबर ग्रूमिंग क्या है और साइबर गेमिंग क्या है। तो इन तीनों के बारे में वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग क्या है? तो कि द टर्म साइबर बुलिंग इज मेड फ्रॉम टू वर्ड साइबर एंड बुलिंग। तो यहाँ पे जो साइबर बुलिंग वर्ड है वो यहाँ पे दो वर्ड का बना हुआ है, यानी कि पहला वर्ड है साइबर एंड द सेकंड वर्ड इज बुलिंग। A deliberated and a hostile act repeatedly committed by a group or an individuals against another individuals who cannot defend oneself is considered as a cyber bullying। तो यहाँ पे साइबर बुलिंग का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर यहाँ पे एक ग्रुप जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इजीली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट अगर हम कुछ भी वहां पे उसको अटैक करते हैं या फिर कोई भी उसको इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली अगर हम उसके ऊपर कुछ अटैक कर रहे हैं, तो वो अटैक को यहाँ पे साइबर बुलिंग के रूप में जाना जाएगा। ओके, जनरली हम अगर कॉमन सेंस में बोले, तो एक पावरफुल मैन अपने से छोटे कद के इंसान को वहां पे वो क्या कर रहा है, अपना जोर वहां पे उसको या फिर अपनी ताकत वहां पे दिखा रहा है, और अपनी ताकत के बलबूते पर उसको वहां पे क्या कर रहा है, उसको दबा के रख रहा है। दैट इज अ एक्ट ऑफ अ साइबर बुलिंग। मगर वो इंटरनेट के ऊपर होता हो तो दैट इज अ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्चुअल हैरेसमेंट। तो साइबर बुलिंग को हम ऐसा कह सकते हैं कि इट्स अ वर्चुअल हैरेसमेंट। ओके, क्योंकि वहां पे वो इंटरनेट पे सामने वाला बंदा बैठा बैठा वहां पे हमें वो क्या कर रहा है, वर्चुअली हैरेस कर रहा है वहां पे। दिस टाइप ऑफ हैरेसमेंट इज जनरली executed थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा।
तो इस टाइप का वर्चुअल हैरेसमेंट कैसे होगा? तो इस टाइप का वर्चुअल हैरेसमेंट हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ हम कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर एक्सेट्रा, जिसके अंदर इंटरनेट के फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Cyberbullying becomes possible generally on social media, chat rooms, gaming platform, etc. as these platforms are used to share information and contents or to communicate with one another. तो साइबर बुलिंग जनरली कहाँ पे होगा? तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लो, कोई भी टाइप की चैट रूम्स ले लो, कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म ले लो जो मल्टीप्लेयर्स हम यूज कर सकते हैं, वो सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये साइबर बुलिंग हो सकता है, जहां पे आप खुद की इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो या फिर अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पेज पे अपनी खुद की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, जो भी कंटेंट्स है वो वहां पे है। चैट रूम्स के अंदर एक दूसरे के साथ अननोन पर्सन के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स या फिर जो भी कुछ आप शेयर कर रहे हो, वो सारा कुछ साइबर बुलिंग के अंदर आ सकता है, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या बता उसका मिस यूज कर हमें बाद में परेशान करें। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग के यहाँ पे कॉमन टाइप्स दिखाए गए हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहला है कि थ्रेटनिंग समवन यूजिंग ऑनलाइन मीडियम in order to provoke to hurt oneself or others, performing illicit activities or pressurizing someone to do acts that they don't intend to do। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन के थ्रू खुद को या फिर दूसरे पर्सन्स को वहां पे क्या करना, उसको हर्ट करना। ओके, यानी कि उसको कुछ नुकसान पहुंचाना, इलीगल वहां पे कोई भी काम करवाना, या फिर पर्टिकुलर पर्सन्स को वो काम करने की इच्छा नहीं है फिर भी उसको जबरदस्ती उस काम करने के लिए उसको फोर्स करना, इन सब को यहाँ पे साइबर बुलिंग के रूप में देखा जाता है। अपलोडिंग और पोस्टिंग कमेंट्स, फोटोज और वीडियोस ऑफ अ पर्सन, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ह्यूमिलेटिंग, एम्बेरेसिंग एंड नेस्टी। तो कोई भी यहाँ पे कोई भी पर्सन ले लो या फिर ग्रुप ऑफ अ पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम यहाँ पे कोई भी खराब वर्ड्स या फिर उनको शर्म आए ऐसे शब्दों के साथ उसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे सकते। कोई भी ऐसे खराब टाइप्स के वीडियो पर्टिकुलर पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम वहां पे अपलोड नहीं कर सकते या फिर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले बंदे को वहां पे उसको क्या हो सकता है कि उसके बारे में हम यहाँ पे उसको खराब बोल रहे हैं। ओके, या फिर खराब वीडियो उसका शेयर कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे उसका नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ भी यहाँ पे साइबर बुलिंग के केस के अंदर आता है। Creating and uploading a web page of a person, community or organization which is humiliating, embarrassing and nasty। तो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ अ पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे कोई भी ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर उसके बारे में वहां पे गंदा कुछ लिख नहीं सकते, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम्स आए ऐसे वर्ड्स के अंदर हम उसके साथ बात नहीं कर सकते जनरली इन सबके सामने। खराब वीडियो अगेन हम वहां पे उसको पोस्ट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये सारा कुछ साइबर बुलिंग में आता है। यूजिंग अ फेक आइडेंटिटी टू गेट समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन और टू पोस्ट इट ऑन अ इंटरनेट। पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम यहाँ पे एक फेक आइडेंटिटी हम नहीं बना सकते, और उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेने के बाद उसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये सारा साइबर बुलिंग के केस के अंदर आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेप टू स्टॉप अ साइबर बुलिंग। अब ये साइबर बुलिंग को हम यहाँ पे स्टॉप कैसे करें या फिर साइबर बुलिंग से हम बचे कैसे। तो देखिए उसके अंदर कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द इंटरनेट बेस्ड साइबर एक्टिविटीज एंड अ वास्ट रीच ऑफ इंटरनेट मीडियम, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टॉप अ साइबर बुलिंग। तो यहाँ पे जो भी हम साइबर एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर हम ऑनलाइन कोई भी मीडियम का यूज कर यूज कर रहे हैं हम जनरली, क्योंकि इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है और इंटरनेट के थ्रू
हम किसी के भी साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं या फिर किसी भी के साथ हम इजीली बातचीत स्टार्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे ऊपर नए नए फ्रेंड्स बना देते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे साइबर बुलिंग की तरफ हमें इशारा करता है, मगर साइबर बुलिंग को यहाँ पे स्टॉप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू सब कुछ एक्टिविटीज हो रही है। तो कौन सा बंदा कौन सा लोकेशन के ऊपर से वो हमें परेशान कर रहा है या फिर हम कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, दैट वी एक्चुअली डोंट नो। क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मे बी अगर वो बंदा परेशान करने वाला ही होगा सामने वाला, तो ऑब्वियसली इट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो इसको स्टॉप करना थोड़ा डिफिकल्ट है। But the following prevention steps can help to stop a cyberbullying up to a certain extent. मगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जिसका हम यूज कर कर हम यहाँ पे साइबर बुलिंग को स्टॉप करा सकते हैं, यानी कि उसको हम ज़्यादा फैलाने से अच्छा है कि हम यहाँ पे उसको वहीं पे स्टॉप करें। तो कुछ नेसेसरी स्टेप्स है ऐसे कि जैसे अगर हमें लगे कि हम यहाँ पे साइबर बुलिंग का शिकार होने जा रहे हैं, तो हम वहीं पे अपना प्रोटेक्शन ऑन करें और साइबर बुलिंग के आगे का शिकार होने से हम बच सकते हैं। तो देखिए वन बाय वन स्टेप्स वो कौन सा है कि डिस्कस द फ्रीली अबाउट एनी इंसिडेंट्स ऑफ साइबर बुलिंग विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड द टीचर्स। तो अब अगर साइबर बुलिंग का शिकार हो गए हो, तो वो जो इंसिडेंट्स आपके ऊपर हुआ है, वो इंसिडेंट्स के बारे में आप फ्रीली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत कर सकते हो, या फिर अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बातचीत कर सकते हो, या फिर अपने स्कूल के टीचर्स के साथ भी ये बातचीत कर सकते हो, ताकि साइबर बुलिंग का जो भी आपके ऊपर इंसिडेंट्स हुआ है उस इंसिडेंट से आपको बाहर निकाल सके। क्योंकि आप खुद ट्राई करने जाओगे तो मे बी शायद और आप ज्यादा फंस जाओ। इससे अच्छा है कि बेटर अपने बड़ों के साथ आप क्या करो, उसको डिस्कस करो। ओके, अगर फ्रेंड्स भी ऐसे है कि आपसे कुछ बड़े हैं या फिर थोड़े लॉजिकली यूज करने वाले हैं, तो आप फ्रेंड के साथ भी बातचीत कर सकते हो, या फिर कोई फ्रेंड ऐसा क्लोज है तो वो फ्रेंड आपकी फैमिली के साथ वहां पे वो क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है कि भाई मेरे फ्रेंड को, या फिर आपके किसी भी रिलेटिव्स के साथ आप वहां पे बातचीत कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड अपलोडिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड ऑल्सो डिसाइड व्हाट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटेड टू बी डिस्क्लोज ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे ये ध्यान में रखो कि आपको कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट के ऊपर आप अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है और कौन सी नहीं। आजकल हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं, सभी की वहां पे पूरी की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे अपलोड हो जाती है। कुछ भी नया घर में आया तो जस्ट फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के, यस आज मैंने ये कार ली, मेरी बाइक आई, मेरे घर में नया सोफा आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम अभी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड है। हम अपनी खुशी अपने आसपास के अलावा हम वहां पे सोशल मीडियाज के ऊपर ढूंढते हैं। तो वो अवॉइड करो, क्योंकि अनजाने में ये फोटोज या फिर ये पर्टिकुलर चीज का वो कोई बंदे के पास जाएगी जिसका वो मिस यूज कर सकता है। आप कहीं घूमने गए हो तो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाता है तुरंत फोटो खींच के। कभी रास्ते में जा रहे हो तो भी लोकेशन सेट कर देते हो कि यस आई एम गोइंग इन दैट प्लेस, ट्रैवलिंग टू दिस फ्रॉम दैट, वॉट एवर एक्सेट्रा। तो वो सारी कुछ चीजें वहां पे अपलोड करने से बचो, वो मत करो। और आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीजें अपलोड करनी है और कौन सी नहीं। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फोटोज अपलोड करने से बचो। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेक श्योर दैट योर पासवर्ड, फोटोग्राफ्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट टू यू। आप अपने सोशल मीडिया के सारे पासवर्ड से, जो भी फोटोग्राफ्स है और जो भी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो खुद के पास ही रखो, सबके साथ शेयर मत करो। During an online interactions, never ever send any message in anger and don't use rude language. कभी भी आप यहाँ पे ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हो, किसी के साथ चैट कर रहे हो, तब ये बात ध्यान में रखना है कि कोई भी मैसेज करने के टाइम पे अपना गुस्सा वहां पे मत दिखाओ, और रूड लैंग्वेज यानी कि गंदी लैंग्वेज का यूज मत करो। यानी कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी अपना गुस्सा मत दिखाओ, या गंदी लैंग्वेज के साथ कोई भी कमेंट है या फिर किसी के ऊपर कमेंट करनी हो तो भी मत करो। इन एनी सच सिचुएशंस टेक सम टाइम, think properly, let some time pass, then only send message using the proper language.
अगर किसी बंदे ने आपको रूड लैंग्वेज में मैसेज दिया है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी वहां पे रूड लैंग्वेज के अंदर ही वहां पे रिप्लाई देना है। आप अपना टाइम लो, शांति से सोचो कि हमें क्या आंसर देना है। थोड़ा टाइम जाता है तो जाने दो, तुरंत हमें रिप्लाई देने की भी जरूरत नहीं है। फिर शांति से ठंडे दिमाग से अपनी प्रॉपर लैंग्वेज के साथ उसको वहां पे क्या करो, रिप्लाई दो। जरूरी नहीं है किसी ने हमें गंदी लैंग्वेज में बोला हुआ है तो हम भी वहां पे अपनी गंदी लैंग्वेज में ही बात करें। सामने वाला कुछ रूड लैंग्वेज यूज करता है तो जरूरी नहीं है कि हमें भी वहां पे रूड लैंग्वेज ही यूज करनी है। हम शांति से उसको वहां पे आंसर दे सकते हैं या फिर अच्छी लैंग्वेज प्रॉपर लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं। In case you have become a victim of a cyberbullying, then first of all, block the responsible person and don't reply anything. Discuss the incidents with someone whom you trust. अगर आप अनजाने में साइबर बुलिंग का शिकार हो गए हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पर्टिकुलर पर्सन कि आपको लग रहा है कि इस बंदे ने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ है तो पर्टिकुलर बंदे को वहां पे क्या करो, तुरंत ही ब्लॉक करो और उसके किसी भी रिप्लाई का आंसर मत दो, यानी कि डोंट रिप्लाई एनीथिंग, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मत दो। फिर पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बारे में किसी के साथ डिस्कस करो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर अपने टीचर्स के साथ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बारे में डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट of the evidence of a cyberbullying or save them in your computer or take a printout so that they can be procedure as and when required। जो भी साइबर बुलिंग का जो भी केस इंसिडेंट्स हुआ है वो सारे इंसिडेंट्स का वहां पे एविडेंस के रूप में उसका सारा कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो। मोबाइल हो तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, उसको किसी और डिवाइस के अंदर स्टोर करा दो ताकि वो लॉस्ट ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। हो सके तो उसके सारे प्रिंट आउट्स लेकर रखो, यानी कि जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो तब एज अ प्रूफ हम यहाँ पे किसी को एज अ लीगली किसी को दिखा सके। अगर हमने किसी के ऊपर केस किया हो लीगली तो एज अ एविडेंस के रूप में हमें वो सारा कुछ एज अ स्क्रीनशॉट के रूप में हमें वहां पे क्या कर लेना है, ले लेना है। सर्च yourself in a Google, check if there is some information about you which should not be there। आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, यानी कि खुद का अकाउंट चेक करो गूगल के अंदर कि जो इंफॉर्मेशन गूगल के अंदर नहीं दिखनी चाहिए क्या वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो जहां पे वो इंफॉर्मेशन जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो इंफॉर्मेशन डाली होगी वो वहां से इरेज करो और वहां से उसको क्या करो, गूगल पे से हटाओ, ताकि सारे लोग गूगल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ना देख सके। क्योंकि जो फ्रेंड्स आपके सोशल मीडिया में नहीं होंगे, अगर गूगल पे वो इंफॉर्मेशन आ रही है दैट एवरीबडी नोज अबाउट यू, तो गूगल सर्च के अंदर आपकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आनी नहीं चाहिए। ओके क्योंकि सोशल मीडियाज पे हम अपने लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं या फिर अननोन पर्सन को हम ऐड भी ना कर सके, अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को ही दिखाना हो तो उतनों को दिखा सकते हैं एक्सेट्रा, सारा कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। मगर अगर गूगल पे अवेलेबल है दैट एवरीबडी नोज अबाउट यू। सो सर्च योर सेल्फ इन गूगल, इफ सब इंफॉर्मेशन आर देयर जो वहां पे नहीं होनी चाहिए तो उसको वहां से तुरंत क्या करो, डिलीट करो, यानी कि पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर से उसको हटा दो तो गूगल में से भी आपको आप डिलीट हो जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट है साइबर ग्रूमिंग। Today's a lot of children are accessing internet easily, which has led to a new problem called cyber grooming। काफी सारे स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे भी इंटरनेट का यूज करने लगे हैं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रहा है। तो जिनको मोबाइल्स अवेलेबल्स नहीं थे यानी कि यूज करने की परमिशन नहीं थी वो भी आजकल मोबाइल के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल लैपटॉप के थ्रू पढ़ रहे हैं। खुद का मोबाइल्स अभी 5th 6th 7 के बच्चे हैं फिर भी उनके पास मोबाइल खुद का आ गया है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना है उनको। सो दे आर यूजिंग द इंटरनेट लॉट ऑफ। Here generally an adult become a friend of a child and tries to connect emotionally with the child so as to get a personal and private information from the child। तो यहाँ पे क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे एक बंदा होगा जो एक मैच्योर है वो छोटे बच्चे को अपना वो क्या करेगा, टारगेट करेगा और छोटे बच्चे को उसके साथ वहां पे वो इमोशनली अटैच कर कर उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वहां से उसको धीरे धीरे क्या करेगा, वो निकालना स्टार्ट करेगा।
This information is usually sexual in a nature, which afterward is used to threaten and blackmail the children. और ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो जनरली सेक्सुअल इंफॉर्मेशन होगी, जिसका वो बाद में यूज कर कर उसको धमकी दे सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर बच्चे को ब्लैकमेल कर सकता है कि अगर ये ऐसा तूने नहीं किया तो ये सारे तेरे फोटोज और ये तेरे वीडियोस मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसा हमने काफी बार टीवी और न्यूज़पेपर्स में देखा है वैसे. An adult makes a child his or her online friend and builds an emotional relationship with the children. तो यहाँ पे जो भी एडल्ट है, यानी कि जो ये एक प्रॉब्लमेटिकली खड़ा करने वाला जो बंदा है, वो बंदा क्या करेगा, पर्टिकुलर चिल्ड्रंस को टारगेट करेगा और उसको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू टारगेट कर कर उसको क्या करेगा, ब्लैकमेल करने को कोशिश करेगा. The main aim of cyber grooming is to develop the trust and intimacy with the child to access his personal information which is often sexual in nature. तो यहाँ पे साइबर ग्रूमिंग का मेन एम ही यही होता है कि सबसे पहले पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर अपना विश्वास वहां पे क्रिएट करो. अगर बच्चे को आपके ऊपर विश्वास आ गया, उसको ट्रस्ट हो गया कि नहीं ये बंदा मेरा क्लोज फ्रेंड हो गया है, अब मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर बच्चे को ये विश्वास हो गया, तब वो सामने वाले बंदे के साथ खुद की पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट करेगा, जिसका यूज कर कर बाद में जो एडल्ट है वो एडल्ट क्या करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, और जो उसको नहीं करना होगा बच्चे को वो भी फिर बाद में करवाएगा ड्यू टू दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन. The offender often does sexual conversation and asks for sexual photographs or videos to threaten and blackmail the children. तो यहाँ पे फिर अगर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसी उसके पास एक बार आ गई, फिर बाद में वो वहां पे बच्चे के साथ सेक्सुअल कन्वर्जेशन करने की ट्राई करेगा, या फिर उस चाइल्ड के साथ उसके सेक्सुअल फोटोग्राफ्स मंगवाएगा या फिर वीडियोस मंगवाएगा, और पर्टिकुलर ऐसे फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस के साथ फिर उसको वो ब्लैकमेल करता रहेगा और उसको धमकी देता रहेगा, और ऐसा ही काम वो कंटिन्यू करता जाएगा कि अगर तूने नेक्स्ट मुझे ऐसा फोटोग्राफ्स और वीडियो मुझे नहीं भेजा तो ये तेरा पहला वाला फोटोग्राफ्स और वीडियोस है वो मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूंगा, या फिर सारे मीडिया के ऊपर मैं वहां पे शेयर कर दूंगा. तो वो बाद में हर बार उसको वो धीमे धीमे ब्लैकमेल करता रहेगा. Here, the offender starts with a simple questions related to the child's age, hobbies, school, family, and then switches slowly to the sexual कन्वर्जेशन. यहाँ पे जो भी ऑफेंडर है यानी कि जो एडल्ट है वो धीरे धीरे बच्चों के साथ कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले उस बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ वो स्टार्ट करेगा कि एज कितनी है, हॉबी क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो, फैमिली में कितने मेंबर्स है, कौन कौन है, कि भाई फिर फैमिली मेंबर्स क्या काम करते हैं. फिर वो धीरे धीरे सब कुछ बिल्ड हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, थोड़े ऐसे क्लोजली वाले फ्रेंड्स बनते जाओगे, फिर वो धीरे धीरे सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर सेक्सुअल कन्वर्जेशन के ऊपर वो क्या करेगा, अपने टॉपिक को मूव कराएगा. In many cases, the child joins some websites which offers money or attractive gifts in exchange or contact detail or the child's intimate photo, and the child unknowingly becomes a victim of a cyber grooming. कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो भी बच्चा है वो पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि वो ऑफर्स ऐसे अट्रैक्टिव दे देते हैं कि अगर आप ऐसे वाले फोटोज या फिर यहाँ पे आप लॉग इन कर रहे हो या फिर अपने फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मनी मिलेगा या फिर वहाँ पे आपको अट्रैक्टिव गिफ्ट्स मिलने का चांसेस है. तो बच्चे अपने फोटोग्राफ्स वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और वो अननोइंगली वहाँ पे साइबर ग्रूमिंग का शिकार वहाँ पे वो खुद बन जाते हैं. ओके, तो ये था साइबर ग्रूमिंग कि पर्टिकुलर जो भी सामने वाला बंदा है वो सामने वाला बंदा किसी भी चाइल्ड को वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूप में वहां पे वो उसको क्या करेगा, उसको टारगेट करेगा. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ऑनलाइन गेमिंग. Games that can be played on an internet or any other computer networks are called the online gaming. तो जो भी हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर या फिर कोई भी इंटरनेट के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी गेम्स खेल रहे हैं, that is a called a online game.
Availability of a cheap internet has encouraged in the children the bad habit of playing more and more online virtual games in a place of physical outdoor games. यहाँ पे इंटरनेट के प्लान्स इतने सस्ते हो गए आजकल तो बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग्स खेलने के लिए वो एनकरेज कर रहा है क्योंकि काफी सारी गेम्स ऐसी हो गई है जो मल्टीप्लेयर्स हम नेटवर्क के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू हम खेल सकते हैं मल्टीप्लेयर्स के साथ। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स और जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे मोबाइल्स या फिर कंप्यूटर्स के अंदर गेम्स खेलने में इतने बिजी हो गए तो वो लोग को फिजिकल आउटडोर गेम्स खेलना अच्छा ही नहीं लगता। तो वो सारा कुछ अपने मोबाइल्स के अंदर घुसे हुए रहते हैं या फिर कंप्यूटर्स के अंदर वो गेम्स खेलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग्स के अंदर अभी हो रही है। A wide range of online games ranging from single users to multi users are available। तो ऑनलाइन गेम्स के अंदर आप यहाँ पे सिंगल यूजर के साथ भी अगर आपको खेलना हो तो भी खेल सकते हो, यानी कि खुद अकेले खेलना हो तो खेल सकते हो, या फिर मल्टीप्लेयर के साथ भी अगर आपको गेम खेलनी हो तो वो वाली फैसिलिटीज भी गेम्स वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। These games include the first person shooter, strategy game, role playing game, etc। तो यहाँ पे गेम्स के अंदर वेराइटीज भी है कि आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वाली गेम्स भी यहाँ पे अगर आपको खेलनी हो तो भी आप यहाँ पे खेल सकते हो। फर्स्ट पर्सन शूटर्स के रूप में अगर आपको खेलना हो तो भी यहाँ पे खेल सकते हो। पर्टिकुलर कोई भी रोल प्लेइंग वाली गेम्स खेलना हो तो भी आप यहाँ पे खेल सकते हो। और काफी सारी गेम्स आप लोगों ने खेली भी है और आपको पता भी होगा कि ऑनलाइन गेम्स कैसे खेलते हैं, इन अ सिंगल और अ मल्टीप्लेयर हम कैसे खेलते हैं, वो सारे कुछ आपको वहां पे पता ही है ऑलरेडी। ऑनलाइन गेम्स आर जनरली डिजाइन इन द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो भी ऑनलाइन गेम्स है वो यहाँ पे दो टाइप्स के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला है ये सिंपल टेक्स्ट बेस्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सिंपल विदाउट एनी मोर ग्राफिक्स और सिंपल टेक्स्ट के साथ यहाँ पे वो क्या गेम्स खेली जाती है। एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स एंड अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स भी आपको इतने सारे वहां पे देखने को मिलेंगे और एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आप वहां पे चले जाओगे और उसके साथ आपको वहां पे इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, नए नए ग्राफिक्स, नई नई डिजाइन, नए नए मल्टी टास्किंग के साथ आपको वहां पे गेम खेलने में मजा आएगी। तो वैसी वाली भी गेम्स वहां पे ऑनलाइन अवेलेबल है। Online games involving complex graphics and virtual worlds have become more popular in children as well as in a people of a various age group। तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स देखे थे, उसमें से जो सेकंड टाइप है डेट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स एंड अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये जो गेम्स जो ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है वो वाली गेम्स बच्चों के अंदर तो पॉपुलर है ही, मगर डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर भी वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे ही वहां पे वो गेम्स खेलते रहते हैं ऑनलाइन, बड़े बच्चे या फिर जो एडल्ट्स भी है या फिर जो एडल्ट्स के भी ऊपर यानी कि मोर देन 30+ वाले भी जो एज ग्रुप वाले बंदे हैं वो भी वहां पे वो गेम्स खेलने को उनको पसंद आता है, क्योंकि वो ग्राफिक्स और जो भी वर्चुअल वर्ल्ड जो गेम प्रोवाइड कर रही है उसके अंदर उनको खेलना या फिर वो चीज में उसको उनको मजा आती है। Sometimes these online games promotes the cyberbullying, cyber grooming और violence। तो कभी कभार ये जो ऑनलाइन गेम्स है वो साइबर बुलिंग या फिर साइबर ग्रूमिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि सामने वाले बंदा, हम अगर हम मल्टीप्लेयर्स खेल रहे हैं तो सामने वाला बंदा कौन है, कैसा है, कहाँ से है, वो हमें नहीं पता और उसके साथ हम हमारी शायद पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें तो वहां पे हम खुद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। At times, many people become so addicted to online gaming that they face a social disgrace or stigma। तो यहाँ पे हम देखें, अभी हम आज की बात करें तो आजकल काफी सारे पीपल्स यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं। उनको क्योंकि इंटरनेट के प्लान्स अभी चीप हो गए, सस्ते मिल रहे हैं, तो वो इंटरनेट के ऊपर ही अपनी गेम खेलने को उनको मजा आती है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स और वर्चुअल वर्ल्ड वाली जो गेम्स प्रोवाइड कर रही है, एक्शन गेम ले लो या फिर कोई भी टाइप की और गेम ले लो, रोल प्लेइंग वाली ले लो, तो वो उनको खेलने में मजा आती है, जिसके अंदर मिशन क्लियर करना होता है, जिसके अंदर टास्क कंप्लीट करना होता है। तो अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता तो वो लोग खुद बेचैन हो जाते हैं कि ये मेरे से लेवल कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो और ट्राई करते रहते हैं और पूरा दिन वो टास्क या फिर वो गेम खेलने के अंदर वो पूरा
निकाल देते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस जो हो रही है वो यहाँ पे पर्टिकुलर गेम्स के बारे में जो भी वो बंदा हो, यानी कि वो चाइल्ड हो या फिर कोई भी एडल्ट ग्रुप से बिलोंग करता हो, तो वो पर्टिकुलर गेम्स के लिए वो उसको एडिक्टेबल बना देता है। क्योंकि फिर बंदा उसके अंदर ही दिमाग में भी वो फ्री बैठा हो तो भी वो ऐसा ही सोचता है, चलो वो लेवल कंप्लीट नहीं हुआ, चलो कंप्लीट करता हूँ, या फिर चलो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाता हूँ, मेरा फ्रेंड इस लेवल पे है, मैं यहाँ अभी तक इसी लेवल पे हूँ, चलो हम वहां तक पहुंचने की ट्राई करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो पूरा एडिक्टेबल बना देती है ये ऑनलाइन गेम्स। एवरी इंटरनेट यूजर शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट नो अननोन पर्सन शुड एवर बी एडेड टू वंस सोशल मीडिया और चैट रूम। जितने भी बंदे इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो उनको ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि जिसको हम नहीं जानते उसको अपने सोशल मीडिया के अंदर या फिर अपनी चैट रूम्स के अंदर उसको ऐड नहीं करना है। जिनको हम जानते हैं उसको ही अपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐड करो, या फिर उतने ही बंदे को या फिर उतने ही फ्रेंड्स को अपनी चैट रूम में ऐड करो। उसके अलावा जिसको हम नहीं जानते उसको कभी भी अपने सोशल मीडिया के अंदर ऐड मत करो। ये हमें हमेशा याद रखना है। दिस कैन हेल्प टू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इस टाइप का अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो हमें ऑलमोस्ट इंटरनेट के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उससे बचने का ये एक तरीका हम कह सकते हैं कि जो भी हमने अभी साइबर ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग का जो भी हमने देखा प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, तो उन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को तो हमारी इंफॉर्मेशन पता ही है वैसे भी, तो वो उसका वो मिस यूज नहीं करेंगे, और करेंगे तो भी हमें पता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल में से हमें ढूंढना है कि चलो इतने ही बंदे हैं जिसके बारे में मेरी ये सारी इंफॉर्मेशन पता है। मगर किसी अननोन पर्सन से आपने शेयर कर दी तो पता नहीं वो बंदा क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज करेगा, वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है, क्या पता उसने कुछ लोकेशन पर्टिकुलर बताया वो वहां का ना हो, एक डमी लोकेशन हो, डमी नाम हो, एक फेक आईडी के साथ वो अपना काम कर रहा हो, क्या पता। तो जिनको आप जानते हो उतनों को ही अपने सोशल मीडिया पे या फिर अपनी चैट रूम पे ऐड करो और सोशल मीडिया का मजा लो। तभी आप वहाँ पे साइबर ग्रूमिंग और साइबर बुलिंग का शिकार होने से बच सकते हो। और ऑनलाइन गेम्स खेलने से अच्छा है कि थोड़ा बाहर निकलो और जो भी आउटडोर गेम्स है वो आउटडोर गेम्स का भी आप वहाँ पे मजे लो। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अभी ध्यान में रखना है। तो इसी के लिए अभी जो पिछले 2 साल से हम ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं और इंटरनेट का इतना सारा यूज हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस साल ये टॉपिक सारे ऐड किए हुए हैं कि आप ये सारे प्रॉब्लम से बचो। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 का एक आखिरी टॉपिक बचा है कि ईमेल का यूज कैसे करना है। तो ईमेल का यूज कैसे करें और उसके फ्रॉड और उसका प्रोटेक्शन हम कैसे करें, उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।